नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद सरहद पर काफ़ी तनाव है और सरहद के साथ जो लगते इलाके हैं भारत के, उनमें भी काफ़ी तनाव है। लोग अभी 2 दिन से जिस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान की सेना ने जिस तरह की कार्रवाई की है, उसके बाद हालांकि इस कार्रवाई को भारतीय सेना ने लगातार असफल किया है, लेकिन पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को और भारत के जो सैन्य इलाके हैं वो पंजाब में हैं, राजस्थान में हैं और J&K और हिमाचल प्रदेश तक में है, चंडीगढ़ भी रेंज में है। तो वहाँ पे लगातार ब्लैकआउट्स हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के हमले की एक आशंका वहाँ पे बनी हुई है। इसके बीच में ये जो तनाव है, इस तनाव को बढ़ाने का काम और भी बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा हाथ मुझे लगता है मीडिया का है कि ये जो तनाव है इसको बढ़ाने में जो मीडिया की भूमिका है उस पर थोड़ी बात करेंगे। शब्बू बद्रा जी हमारे साथ हैं, हरिभूमि न्यूज़पेपर में वो एडिटर हैं और सामरिक मामलों के, कूटनीतिक मामलों के जानकार हैं। तो शंभू जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। ये जो मीडिया की भूमिका है, ये सोशल मीडिया कहें या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया कहें, जिस तरह से वो इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भी कार्रवाई हो रही है वो भारतीय सेना कर रही है, पाकिस्तान की जो कार्रवाई है उसका जवाब जिस तरह से दे रही है, इसमें ये कितनी सही तरीके से हो रही है और इसमें और क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है, मुझे इस पे कुछ बात करने की ज़रूरत है। क्योंकि आम आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा तनाव में है और जिस तरह की रिपोर्टिंग है वो उस तनाव को बढ़ा रही है। देखिए, जब ऐसे सिचुएशन हो जिसमें कि 2 राष्ट्र के बीच तनाव हो, तो उस कंडीशन में और उसमें ऑपरेशन चल रहे हो, तो उस समय में मीडिया की भूमिका, खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, विजुअल मीडिया है, जिसमें कि सोशल मीडिया का भी हिस्सा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, तो विजुअल मीडिया का जो हिस्सा है वो एक बड़ी गंभीरता की बात होती है कि आप थोड़ा गंभीर हो जाएं, संजीदा हो जाएं और कोई भी ऐसी रिपोर्ट या कोई भी ऐसी चीज़ ना दिखाए जिससे कि आवाम में डर पैदा होता हो, आवाम में एक निराशा पैदा होती हो और अफवाह फैले। तो ऐसी कोई घटना मीडिया को अपनी रिपोर्टिंग में नहीं करनी चाहिए थी। संजोग से अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद पाकिस्तान की गोलीबारी, भारत का एक्शन, इन सब चीज़ों की जो रिपोर्टिंग जिस तरह से मीडिया ने की, एक तो मीडिया ने युद्ध शब्द का प्रयोग किया अपने टेलीविज़न में, जो कि ये युद्ध नहीं है। टेक्निकली अगर देखेंगे तो सेना ने कभी भी, भारत ने या पाकिस्तान ने कभी भी युद्ध डिक्लेयर नहीं किया है। मिलिट्री ऑपरेशन, तो ये एक मिलिट्री सैन्य ऑपरेशन है। ये एक, और उसका नाम भी रखा ऑलरेडी, ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा हुआ है। तो ये एक सैन्य ऑपरेशन है और इसको आप एक युद्ध के तौर पे प्रसारित कर रहे हैं। तो आप एक मीडिया की जो भूमिका है उसको आप गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं और मीडिया की यहाँ पे एक ये भूमिका अच्छी नहीं है। इसमें हमें संयम बरतने की ज़रूरत है। एक तो ये बात। दूसरी बात कि जिस तरह से टेलीविज़न पे एक वीडियो गेम की तरह से आप रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि आपके पास फैक्चुअल जानकारी कुछ नहीं होती है। रात में जैसे घटना घट रही थी कि भारत जो जवाबी कार्रवाई कर रहा था या पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही थी, तो उसमें जो विजुअल्स दिखाई दे रहे थे कि आकाश में एक पटाखा फूट रहा है, उसको कोई कर रहा है। उसके बाद बहुत सारे टेलीविज़न चैनल ने AI जनरेटेड वीडियो दिखाना शुरू कर दिया। तो उससे क्या होता है, उससे उन्माद पैदा होता है, डर पैदा होता है, क्योंकि सेना आपको इस तरह के घटना में, इस तरह की स्थिति में जब ऑपरेशन चल रहा हो, तो उसमें हमें अपने जानकारी के लिए, मीडिया को, अपनी सोर्सेज के लिए, जो सेना है, जो सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, उनके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कौन सा ऑपरेशन में क्या क्या अब तक तबाही हुई, तो हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए, ना कि हम अपने मन से या स्पेक्यूलेशन के आधार पे या जिस तरह से पल पल के ब्रेकिंग न्यूज़ के बहाने से कि अभी ये हो गया, अभी ये हो गया, अभी ये हो गया, तो ये उसमें और खुद ही वो बार बार 5 मिनट पे खंडन भी करते रहते हैं।
आप खुद ही कहते हैं कि ऐसा लगता है, या शायद करके ऐसा लगता है करके बोल के आप टेक्निकली बचना चाहते हैं। बहुत पुरानी वीडियोस, अलग अलग जगहों की वीडियोस पुरानी यूज करते वीडियोस हैं। को सोशल मीडिया पे आप यूज़ करने लगते हैं और दरार पैदा करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो इस तरह की घटनाएं हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मीडिया को यहाँ पे गंभीर होना पड़ेगा। और यही सब कारण है कि भारत में या देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो विश्वसनीयता है दिनों दिन गिरती गई है। तो मुझे लग रहा है कि खास करके जब ऑपरेशन चल रहा हो, सैन्य ऑपरेशन चल रहा हो, तो उस कंडीशन में रिपोर्टिंग में गंभीरता होनी चाहिए। जितना सच हो उतना ही दिखाइए, जितना आपको पता हो उतना ही आप जो कंफर्म रिपोर्ट हो वही इस्तेमाल करिए। केवल स्पेकुलेशन, भाषणबाजी और उसको तनाव बढ़ाना, उसको उन्माद पैदा करना, ये सब चीज़ें अच्छी बात नहीं है। उससे हम राष्ट्र में जो लोग हैं उनको एक तो अफवाह फैलती है, वो डरते हैं, वो वो एक तरह से सैड में चले जाते हैं, बैक में उसकी जो होप है वो ख़त्म होता है। फिर सरकार को उसकी भरपाई के लिए अलग तरह से काम करना पड़ता है। तो मीडिया को अपनी भूमिका समझनी पड़ेगी। एक एक शब्द का चुनाव जो है, चयन जो है, वो बहुत ही जिम्मेदारी से बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो टीआरपी का खेल है, टीआरपी बढ़ाने के लिए, व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए लगातार हम फेक न्यूज़ भी डालते हैं, फेक फोटोज़ डाल रहे हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है एक तरह से। तो ऐसी टीआरपी का क्या काम है जो अपने ही लोगों को, अपने ही आदमी को आप दहशत में डाल रहे हैं, डरा रहे हैं, उसको चिंता में डाल रहे हैं। तो ऐसी रिपोर्टिंग फिर आप एक गंभीर मीडिया हाउस होने का क्या आपका वजूद है? अभी कल जो एक वीडियो चल रही थी जिसमें एक तस्वीर आ रही थी और उसको आतंकवादी बताया जा रहा था, जबकि वो पाकिस्तान की गोली से मरने वाला भारतीय नागरिक है। एक शिक्षक थे वो, और पुंछ इलाके में उनको सरहद पे जो सीज फायर पाकिस्तान ने तोड़ा, लगातार गोलीबारी की, उसमें वो मारे गए, शहीद हुए। और उनकी तस्वीर को लेके लगातार पूरा दिन पूरी रात ये दिखाया गया कि एक आतंकवादी किस तरह से मार गिराया गया। वही दिक्कत है कि हम अपनी रिपोर्ट को कंफर्म नहीं करते हैं और एक गलत वीडियो का, गलत फोटो का, गलत जस्टिफिकेशन के साथ, गलत टैगलाइन के साथ, गलत कैप्शन के साथ, गलत जानकारी के साथ हम दूसरों के सामने प्रस्तुत करने लगते हैं। और बाद में जब आपके हित सध जाते हैं, थोड़ी देर के बाद आप माफ़ी मांग लेते हैं कि नहीं ये गलती हो गई, ये ऐसा नहीं ऐसा था। तो ये चीज़ में मीडिया को वो हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए कि टीवी में जो भाई बहुत जल्दी हमने खबर ब्रेक कर दी, ये कर दी। पब्लिक कौन बैठा हुआ है कि भाई आप खबर ब्रेक करी नहीं करी, पब्लिक को क्या उससे लेना देना है? आप पब्लिक को सही जानकारी दीजिए। ऑथेंटिक मीडिया तो एक माध्यम है ना कि जो घटना घटी है और जो आम लोग हैं, दर्शक हैं, चाहे श्रोता हैं, चाहे पाठक हैं, तो उनको आप जो घटना घटी है उसके बारे में एक सटीक विवरण दें कि ये नहीं ये घटना घटी है। तो मीडिया तो कोई प्लेयर नहीं है, मीडिया तो केवल एक माध्यम है। लेकिन लगता है ऐसे ये तो, जैसे वही लड़ रहे हैं। तो इसका कारण है कि इस स्थिति में ये होता है कि जो मीडिया की जो विश्वसनीयता है वो धीरे धीरे कम इसलिए हो रही है कि आप उन्माद पैदा करने के चक्कर में, अपने को श्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में एक तो सही रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, सही तथ्य के साथ आप बात नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी स्पेकुलेशन में करते हैं जिसकी की ज़रूरत नहीं है, और ओपिनियन जो बनाने का काम है वो नहीं कर पाते हैं, बिल्डअप नहीं कर पाते हैं। तो खास करके हमको लगता है कि जब सैन्य ऑपरेशन चल रहा हो तो मीडिया को एक संजीदा होकर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। जो कंफर्म रिपोर्ट हो उसी के बारे में बात करनी चाहिए, अफवाह फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उन्माद फैलाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये सब मीडिया के की भूमिका है उसमें बदलाव की जरूरत है। ये मुझे लगता है गंभीरता से मुझे लगता है कि सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और एक एडवाइजरी मीडिया जो संस्थान है उनके लिए जारी करना चाहिए कि वो ऑथेंटिक खबर ही दे, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ही तनावपूर्ण और बहुत संवेदनशील समय है। यहाँ पे मैं एक चीज़ जोड़ूं कि सरकार के तरफ से जब ये पहलगाम की घटना घटी थी उसके बाद से जब सरकार धीरे धीरे कदम उठा रहे थे तो एक मीडिया के लिए भी कहा गया था कि मीडिया इसमें एक कंफर्म रिपोर्टिंग और संजीदा होकर चीज़ें करें, अफवाह फैलाना एक गाइडलाइन दी गई थी। इसमें जो मेन काम है कि चूंकि भारत में मीडिया स्वतंत्र है, सरकार के नियंत्रण में नहीं है,
तो इस कारण से जो टेलीविज़न के लिए जो हमारी ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, या प्रिंट के लिए जो हमारे, और प्रिंट में ये चीज़ें कम देखने को मिलती है, लेकिन जो सोशल मीडिया का तो कोई रेगुलेशन नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो एक रेगुलेटरी बॉडी है स्वतंत्र तौर पे, उसको एक जो NBA है उसको जो है सो गंभीरता से एक गाइडलाइन, एक लोगों को एक नकेल कसने का सिस्टम डेवलप होना चाहिए। और जब ऐसी स्थिति हो तो सरकार को भी थोड़े से चाबू कड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको एक अपनी सीमा बताएं कि भैया आप इस तरह से रिपोर्टिंग ना करें। और मीडिया को भी स्वतंत्र होने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो मन में आएगा वही बकेंगे, जो मन में आ गया वो जलूल क्या बोल रहे हैं आपको पता ही नहीं कि बोल क्या रहे हैं आप। एक ग्राउंड रिपोर्टिंग के नाम पे एक नाटक कर रहे हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, सही चीज़ आप दिखा नहीं रहे हैं, विजुअल वहाँ पे है नहीं, लोगों से कुछ है नहीं, पटाखा की तरह कोई फूट रहा है उसको आप दिखा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि गलत तरीके से है। इसमें एक चीज़ जो है, जो नोट करने वाली चीज़ है, वो मुझे लगता है कि अभी सरकार की तरफ से कुछ मीडिया संस्थानों के ऊपर एक्शन भी लिया गया है, लेकिन वो एक्शन वहाँ लिया गया है जिनकी रिपोर्टिंग सत्ताधारी दल है उनको रास नहीं आती। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है, वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के को अपने फायदे में नज़र आती है, इसलिए उन पे शायद एक्शन नहीं होता। और जिन पे लगता है अभी 2-3 वो है, द वायर पे भी एक्शन हो गया है, 4 PM पे एक्शन हुआ है जो नहीं यहाँ सोशल मीडिया का है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है उसमें सत्ताधारी दल को फायदा दिखाई देता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ पे मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि चीज़ें उस तरह से नहीं है जिस तरह से इसको आप क्वेश्चन के तौर पे देख रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं। पहली बात कि जो भी मीडिया हाउसेज हैं, चाहे वो बड़ा मीडिया हाउसेज हैं, छोटा मीडिया हाउसेज हैं, अखबार के तौर पे हैं, टीवी के तौर पे हैं, जो भी मीडिया हाउसेज हैं, एक तो जो रिपोर्टिंग करे या स्टोरी प्ले करे तो वो स्टोरी कहीं से भी बायस्ड ना हो। बिल्कुल ये ध्यान रखने की बात है। वो प्रो गवर्नमेंट या एंटी गवर्नमेंट का सवाल नहीं है, नहीं होना आप चाहिए। उसको एक न्यूट्रल होकर के रिपोर्टिंग करें, ये इनका पहला दायित्व है कि रिपोर्टिंग करें। अब आते हैं जो आपके सवाल है, जिस ऑर्गेनाइजेशन पे या जिस तरह के मीडिया ग्रुप के पर आप देख रहे हैं कि कोई कार्रवाई हुई है, तो उन पे ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो इस युद्ध के ऑपरेशन के रिपोर्टिंग को लेकर के नहीं हुई है, वो उनकी जो रिपोर्टिंग करने का तरीका है। तो आपने जो वायर की बात की, मैं या फिर आपने 4 PM की बात की, जो कार्रवाई हुई, आप देखिए कि जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप, उस रिपोर्टिंग में आप सेलेक्टिव और एक बायसनेस मत दिखाइए। घटना के 2 पक्ष होते हैं, आप भी जानते हैं कि कोई भी घटना, आज मान लीजिए जो भारत पाकिस्तान के बीच पहलगाम की घटना हुई, आप सोचिए कि पहलगाम के घटना के बाद कितनी सारी बातें सोशल मीडिया में आई ना कि हो सकता है कि ये मोदी गवर्नमेंट, जैसे पाकिस्तान ने कहा कि मोदी गवर्नमेंट ने करवाया होगा, पाकिस्तान के ऑलरेडी मोदी गवर्नमेंट ने खुद ही अपने लिए करवा लिया, खुद ही अपनी लोकप्रियता के लिए आतंकवादी हमले हुए, अब तक आतंकवादी नहीं पकड़े गए। तो उसके सवाल उठाना ठीक है जी, लेकिन आप उसको आधार मान करके कि जो एक नैरेटिव जो पाकिस्तान की तरफ से सेट किया जा रहा है भारत को नीचा दिखाने के लिए, उस एक गवर्नमेंट जो चुनी हुई सरकार है उसको नीचे गिराने के लिए जो एक आदमी फॉल्स नैरेटिव सेट कर रहा है पाकिस्तान, अगर अपने रिपोर्टिंग में आप उसी के तरह की बात कर रहे हैं तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? तो आप सच जानने के लिए तो नहीं जा रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं कि भारत में एक सेलेक्टिव नैरेटिव है। देखिए सरकार है, चाहे किसी की भी, मैं ये कह बीजेपी की, कांग्रेस की, किसी की भी सरकार हो, सत्ता में जो रहेगा उसका एक अपोजिशन होगा। बिल्कुल। और अपोजिशन अगर है तो अपोजिशन के लाइन को लेकर के आप सरकार पे हमला तो करिए मीडिया के थ्रू, लेकिन तथ्यों के साथ करिए ना। बिल्कुल, ये बात सच है आपकी कि बहुत सारे मीडिया संस्थानों पे कार्रवाई होती है, लेकिन उस कार्रवाई का जो ग्राउंड है वो मुझे उस पर मेरा सवाल है कि जब आप रिपोर्टिंग करते हैं, जब आप चीज़ों को कहते हैं तो आप चीज़ों को एक एंगल या एक दृष्टि से मत देखिए, आप उसको बैलेंस या न्यूट्रल दृष्टि से देखिए,
तब अगर कार्रवाई होती है तो बात समझ में आएगी कि बिल्कुल। हाँ ये बात हुई। शंभू जी, मेरा सवाल फिर भी वही है। अभी आप देखिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है वो भी एक पक्ष को नेगलेक्ट करने वाली हो रही है। अभी आप दूरदर्शन का हवाला अगर हम ले लें तो दूरदर्शन में जिस तरह से भीतरी जो गद्दार हैं इस शब्द का प्रयोग किया गया, और ये तो पब्लिक वो है ब्रॉडकास्टिंग है, उसमें आप भीतरी गद्दार शब्द यूज करते हैं और उसमें तस्वीरें विपक्ष के नेताओं की लगाते हैं जो पॉलिटिकल नेता है और जो ये कह रहे हैं कि हम इस कार्रवाई में सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं। आप उनको गद्दार कह के दिखा रहे हैं, वहां तो कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल आपकी बात सही तो है। ये कार्रवाई तो उधर भी होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई। अगर दूरदर्शन इस तरह से कोई भी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में अगर इस तरह की चीज़ें रिपोर्टिंग दिखाई गई है, इस तरह की चीज़ें की जाती है तो ये कंडेमेबल है, ये निंदनीय है। और सरकारी ब्रॉडकास्टिंग के होने के नाते कहीं से भी आप ये काम नहीं कर सकते। और किसी को गद्दार कहने के लिए आप ये जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है कि जो विपक्ष के लोग हैं या विपक्ष के नेता हैं या देश के अंदर जो लोग बुद्धिजीवी हैं या जो सरकार का विरोध करते हैं, वैचारिक तौर पे वैचारिक विरोध करते हैं कोई भी आदमी, तो उसको टारगेट करके अगर आप मीडिया के तौर पे ऐसी चीज़ें सामने ला रहे हैं तो आप निश्चित रूप से देश में गलत ट्रेंड सेट कर रहे हैं। आप जो सत्ता का जो अधिनायकवाद है, जो लोकतंत्र का जो निरंकुशता है, आप किसी को खुश करने के लिए, सत्ता प्रतिष्ठान को खुश करने के लिए जो चीज़ें कर रहे हैं वो एक कहीं से भी, इससे क्या होगा कि दूरदर्शन जैसे राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टिंग की जो प्रतिष्ठा है, जो उसकी छवि है, जो उसकी साख है, वो खराब होगी। और उस छवि को, साख को खराब करने में जो भी लोग शामिल हैं वो दंडित किए जाने चाहिए। वो कहीं से भी सरकार को इसमें मैं समझता हूं कि कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि जो भी लोग इस तरह से एक पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग की क्योंकि सत्ता में कोई अजर अमर पी के नहीं आया है। आज मान जिसकी सरकार है वो कल सरकार जाएगी, कोई नए लोग आएंगे, नए विचारधारा के लोग, नई पार्टी, नए दल के लोग सत्ता में आएंगे, वो तो आते जाते रहेंगे सत्ता। लेकिन जो मीडिया का प्रतिष्ठान है, दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठान है, वो संवैधानिक तौर पे बंधा हुआ है, वो नहीं बदलेगा तो उसका नेचर भी नहीं बदलना चाहिए। और जो आपका सत्यमेव जयते, जो मीडिया का सिद्धांत है, उस सिद्धांत के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। अब रही बात निजी मीडिया, जो निजी के तौर पे बहुत सारे टेलीविज़न चैनल ने जिस तरह से एक बाइस्ड होके या एंगल वो करके जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो भी गलत है। उसको मैं हमेशा कंडेम करता हूँ कि भाई आप एक न्यूट्रल होके आप बात करिए, फैक्ट के साथ बात करिए, आप हाइपोथेसिस मत शो करिए, आप डिबेट के नाम पे आप गलत चीज़ें मत करिए। तो ये चीज़ें हम लोग लगातार बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, विरोध करते रहते हैं कि ये चीज़ें हुई हैं। और यही कारण है कि जो मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता जनता के बीच में लगातार खोई है। उसका कारण है कि आप सोचिए कि टीवी में इतनी शक्ति है कि देश में बड़ा से बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन टीवी जो है जो अपनी विश्वसनीयता खो करके एक भोंपू बन के रह गया है। और सभी हमारे जितने भी हमारे टेलीविज़न में जो खास करके जब रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है तो हमारे जो एंकर है, हमारे जो बहुत सारे जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो वो टेलीविज़न पे ऐसे चिल्लाते हुए लगते हैं कि लगता है कि क्या हो गया है। आपको एक बहस तक, मतलब सही डिबेट तक करना नहीं आता है, आप चिल्ला रहे होते हैं अपने टेलीविज़न प्रोग्राम में। आप अब देखिए कि ब्रेकिंग के नाम पे आप सरन बजा रहे हैं, ब्रेकिंग आ गया। तो ये जो नाटक है, ये जो चीज़ें हैं, वो तो मतलब कि दोयम निचले दर्जे का है कि आप कर क्या रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं, क्या आप मतलब कि दर्शक के सामने रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं। आप उठा लीजिए इंटरनेशनल में, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, उसके टेलीविज़न की बहस देख लीजिए। इवन कि जो पाकिस्तान में जो टीवी चैनल की बहस है, सब शांति से बात करते हैं, सब इजली एक दूसरे को बात करने। हमारे यहाँ टीवी पे एंकर से लेकर के डिबेट के गेस्ट तक सब चिल्ला रहे होते हैं कि भला क्या नहीं हो गया है।
एक दूसरे को बोलने नहीं देते हैं प्रवक्ता से, अगर आप टीवी पे ले आइए तो, यानी कि अब लगता है कि सारा फैसला टेलीविजन पे ही हो जाएगा। मीडिया ट्रायल्स ज्यादा तो मीडिया, हम गंभीर हो ही नहीं पा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हम किस तरह का डिबेट कर रहे हैं, हम किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और ज़्यादातर रिपोर्टिंग हमारी ग्राउंड से जुड़ा हुआ ही नहीं है, सब हाइपोथेसिस पे है। तो आपने सही विषय उठाया है और मीडिया को इसमें चिंतन करना चाहिए, बात करनी चाहिए। और खास करके जो हमारे मीडिया के जो मालिकान हैं, जो हमारे एडवर्टाइजर हैं, उनको ही भूमिका बनती है कि आप टेलीविज़न को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको आप उसमें गंभीरता दिखाएं, आप चीज़ों को बदलें, चीज़ों को एक बदलाव का एक माध्यम बनाएं, टेलीविज़न की इम्पोर्टेंस को समझें और सकारात्मकता की तरफ हम बढ़ें, बजाय उसको निगेटिविटी के नाम पे या बाजार के नाम पे। तो ये मेरा सबसे अपील है कि आप उसको बेहतर मीडिया संस्थान बनाएं। चलते चलते बस एक छोटी सी बात और करना चाहेंगे। जिस तरह से मीडिया संस्थान की हमने बात की, उसी तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें भी ऐसे जो अभियान होते हैं, वो मिलिट्री के अभियान हैं, सरकार के सारे पूरे विपक्ष और सरकार के मिले जुले जो अभियान हैं, उनका भी श्रेय लेने का एक बहुत होड़ सी लग जाती है। अभी पीछे एक होर्डिंग देखा हमने लगातार सोशल मीडिया पे, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं उस पर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रोक लगाने की जरूरत है। बिल्कुल आपकी बात सही है, सवाल सही आपने पूछा है। और एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सोशल मीडिया पे जो आप विजुअल्स या जो चीज़ें देखते हैं उसके आधार पे कोई ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें डीप फेक से लेकर के पता नहीं कहाँ से क्या क्या उठा करके मीम्स बनते हैं, चलते हैं क्या। एक तो वो है। दूसरा कि ये सच्चाई है कि आज मान लीजिए सैन्य ऑपरेशन भारत ने शुरू किया, तो सैन्य ऑपरेशन शुरू करने से पहले बाकायदा सरकार ने सर्वदलीय बैठक की, देश के सभी दलों ने सरकार को कहा कि आप जो फैसला करेंगे हम सब आपके साथ हैं। और तो फिर ये फैसला देश का है, ये फैसला सभी एक सरकार का है, ये फैसला किसी दल या किसी राजनीतिक पार्टी या किसी राजनेता का नहीं है। तो इसीलिए जब आप इस तरह के ऑपरेशन हो, उसकी सफलता हो, उसकी बात हो, तो उसको लेकर के अगर सत्ताधारी दल या कोई सत्ताधारी नेता इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करें कि नहीं ये तो हमने कर दिया, हमारा है, या हमने ऐसा किया, तो ये लोकतंत्र का सौंदर्य नहीं है। लोकतंत्र में सभी जो हम अलग अलग विचारों के लोग हैं, तो ये फैसला देश का है, एक्शन देश ले रहा है, कार्रवाई सेना कर रही है। इसमें सरकार की भूमिका जहाँ तक है वहीं तक है। राजनेता के जो पद पे बैठे हुए हैं, तो वो आप राजनेता नहीं है बल्कि सरकार का एक अंग है। अगर आप प्रधानमंत्री हैं, अगर आप गृह मंत्री हैं, अगर आप रक्षा मंत्री हैं, तो आप एक सरकार के अंग हैं। संविधान के तहत आप उस पद पे हैं, एक सिस्टम के थ्रू आप उस पद पे गए हैं, तो आपका एक्टिविटीज उस पद का एक्टिविटीज है, ना कि आपके किसी दल का एक्टिविटीज है। तो ये जो श्रेय लेने की होड़ है, ये नहीं होनी चाहिए। कोई भी समय में कलेक्टिव निर्णय होता है, कैबिनेट मीटिंग की है आपने, और उसको मान लीजिए कहीं पे आप होर्डिंग लगाएं, कोई दल कुछ करें, आपको उसको छोड़ दें कि, तो उसको मुझे लगता है कि सरकार के तौर पे इन चीज़ों को खास करके सत्ताधारी दलों को यहाँ पे विवेक से काम लेने की ज़रूरत है। इस तरह के जो गतिविधियाँ होती है जो कर रहे हैं, अगर उनके कार्यकर्ता ही कर रहे हैं तो उनको रोकने की ज़रूरत है। उसको इस तरह के माहौल पैदा नहीं होना चाहिए। और श्रेय लेने की जो कोशिश है वो कभी भी इस तरह से राजनीतिक रूप से नहीं करना चाहिए। ये चूंकि देश पे कोई खुशी की बात नहीं है कि आतंकवादी हमला होता है तो कोई बहुत खुशी की बात है, ये नहीं है। ये हमारे लिए एक मतलब कि संकट है, और संकट का समाधान आप सैन्य ऑपरेशन के तौर पे कर रहे हैं, आप कार्रवाई कर रहे हैं, लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। तो इसमें अगर आप इसका श्रेय लेना चाहेंगे तो आप क्या श्रेय ले रहे हैं? तो क्या जो कश्मीर में LOC पे 17 लोग मारे गए उसका श्रेय भी लेने को तैयार है आप? क्या कहने का मतलब कि उस समय में तो आप नहीं कहेंगे कि मारे गए तो मेरी गलती से मारे गए हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सैन्य ऑपरेशन है, तो इस तरह से इसकी
राजनीति नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। इन चीज़ों पे, इस पे बचने की जरूरत है और हमें एक गंभीर संजीदा लोकतंत्र बनने की जरूरत है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमें राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे, हमें मीडिया कर्मी के तौर पे, हमें एक नागरिक के तौर पे ज़्यादा परिपक्व होने की ज़रूरत है। और ऐसा समय जब मुश्किल समय आता है तो ये हमें एक अवसर भी देता है अपनी परिपक्वता को, अपने आप को सुधारने का। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार।